हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लूप, जो कि सी प्लस प्लस में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लूप पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो काम है जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देता है। इसको करना बहुत ही जरूरी है। लूप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको तो पता ही है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो लूप पढ़ना क्यों जरूरी है, जरा देखते हैं एक बार लूप पढ़ने के लिए क्यों आखिर लूप पढ़ना जरूरी है। तो आते हैं इस चीज पे। ये फिगर आपको देख करके हंसी तो आ रही होगी कि ये मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, कि यार नल दिख रहा है, मोटर दिख रहा है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर नल चलाना है तो नल बार बार चलाना पड़ेगा। अब बाल्टी जब तक भरेगा नहीं, आपका काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक तो आपको नल चलाना ही पड़ेगा भाई, है ना। लेकिन आप क्या करते हो कि घर में मोटर लगा लेते हो। ये मोटर लगा लेते हो, ये क्या करता है कि अपने आप ये घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है ना। इसको बोलते हैं लूप। जो काम ऑटोमेटिक होते रहे, जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक तो इसको मिलेगा ही, है ना। जब तक आप स्विच ऑफ करोगे नहीं, कब तक ये काम करेगा, जब तक कि आप ये स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक ये काम करते रहेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो जब लूप ऐसा चीज है जो हमारे काम को आसान बनाता है, जो काम बार बार करना पड़ रहा है हमको, उसको हम क्या करते हैं, लूप में डाल देते हैं, और वो क्या होता है, बार बार होता रहता है ना। एक और एग्जांपल दे दूं, चलो ठीक है। पंखा देखा होगा अपने हाथ में, जो पंखा होता है, हाथ इस तरह से कोई पंखा होता था पहले, हम लोग ऐसे करके पंखा होता है। इसमें क्या होता है कि इसको हाथ से हम लोग हाँकने के लिए गर्मी में यूज करते हैं, है ना। लेकिन जब हमको क्या हुआ, हाथ दर्द करने लगता है, बार बार एक ही काम करना पड़ता है, तो हम लोग ने क्या किया, मोटर फिट कर दिया, और ऊपर सीलिंग फैन में पंखा लगा दिया, टेबल फैन लगा दिया, कूलर लगा दिया, सब में मोटर होता है। तो मोटर क्या होता है, वो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है, वो लूप में रहता है। और कब तक घूमता है, जब तक उसको बिजली मिलती रहती है। तो इसी को हम लोग लूप बोलते हैं, है ना। अब कितनी बार आप चलाओगे पंखा, है ना। मान लो कि अब एक बहुत बड़ा टैंक भरने को कह दिया जाए, है, बहुत बड़ा टैंक या खेत पटाने को कह दिया जाए, तो कैसे करोगे, है ना, कितना नल चलाओगे। इसीलिए ये काम को आसान बनाने के लिए मोटर का यूज हो जाता है, जिसके चलते हमारा काम आसान हो जाता है। और लूप इसी को बोलते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसको समझाता हूँ कि देखिए, ए लूप स्टेटमेंट अलाउ एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक से ज्यादा कोई आपको, मान लीजिए रजनीश है, प्रोग्राम में आप प्रिंट करा रहे हो अपना नाम, और उसको एक बार प्रिंट कराना है, दो बार प्रिंट कराना है, हजार बार प्रिंट कराना है। तो आप क्या बार बार अपना नाम लिखोगे, नहीं। उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल में भी आएंगे, घबराइए नहीं, आप टेंशन ना लीजिए। मैं अभी बताऊंगा प्रैक्टिकल करके भी। तो लूप वो काम करता है जब हम उस काम को बार बार करवाना चाहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और लूप तब तक काम करता है जब तक उसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जिस तरह से मोटर काम तब तक करता है जब तक उसको बिजली मिलती रहे, तो उसी तरह लूप हमारा होता है, ये तभी काम करना बंद करेगा जब तक इसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। चलिए अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस। अब लूप भी तीन तरह का होता है ना। तीन तरह का होता है लूप, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, मैं आपके सामने ही पे लिख देता हूँ। एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, एक तीसरा होता है डू वाइल लूप, ठीक है। तो इतने सारे लूप होते हैं इसमें। तो एक और होता है फॉर ईच लूप, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन मैं ये भी बता दूंगा आपको। तो इतने सारे लूप होते हैं। तो लूप को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि क्या हो, कि एक से ज्यादा काम जो है वो बार बार हम आसानी से कर सकें, ठीक है। अभी क्या करते हैं लूप में, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। इस लूप को थोड़ा सा, इस इमेज को बढ़ा करके देखता हूं मैं। सबसे पहले लूप में इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले आप उसको मोटर को बिजली देते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डालना, है ना। तो डालते हैं सबसे पहले उसमें। उसके बाद कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि आप लूप, आपको क्या खेत पटाना है, आपको क्या पंखा चलाना है, यस। अगर आपको पंखा हवा खाना है या खेत को पटाना है, तो कंडीशन हो जाता है यस, और आपका काम होने लगता है।
और आपका फिर वापस से आता है, चेक करता है, कभी भी आपको गर्मी लग रही है, अगर लग रही है तो फिर चलेगा। इस तरीके से चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। और अगर आपको नहीं है, स्विच ऑफ करना है आपको जरूरत, तो यहाँ पे ऑफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक तो मैप है छोटा सा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इस मैप को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी प्रोग्राम में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने कंपाइलर पे, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए हमारा स्क्रीन आ चुका है, और मैंने पहले से C++ का एक तो प्रोग्राम रन करा करके रखा हुआ है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसी को हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने ये हमने प्रोग्राम लिया है, इससे पहले मैंने सब कुछ बता दिया है, इतना ही नया है दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लूप को हटा देते हैं। जरा लूप में हटा देता हूँ। लूप को हटाने के लिए सिर्फ मैं कमेंट कर रहा हूँ, लूप हट जाएगा। देखो आप, अब मैं इसको रन कराता हूं तो क्या दिखेगा, रजनीश दिखेगा। अब आप कहोगे कि एक बार और इसको लिख दे तो क्या होगा, सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो 2 बार ये दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 3 बार लिख देता हूं तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे लिखना था, 3 बार लिख देता हूं तो क्या होगा, 3 बार प्रिंट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको 1000 बार लिखना हो तो 1000 बार लिखोगे आप, नहीं, 1000 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस लूप के थ्रू ही काम कराना होगा। तो कैसे लूप करेगा काम, चलिए देखते हैं। तो जैसा था वैसा मैं कर देता हूँ इसको। ऐसे लूप है, मान लीजिए कि इसको 5 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, 5। अब देखिए जरा लूप क्या करता है। लूप तब तक काम करता है जब तक उसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अभी देखो ध्यान से, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना आप इसको। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, होता क्या है लूप, ध्यान से देखना। ये क्या हुआ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और उसमें क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। यहां तक का समझिए इससे पहले। ठीक है, यहां तक का समझिए। आई एक वेरिएबल है, ध्यान से समझिएगा, आई एक वेरिएबल है, और उसमें हमने क्या डाला हुआ है, 0 डाला हुआ है। हो गया। उसके बाद एक सेमी कॉलन है ना। उसके बाद क्या लिखा है, कंडीशन यही है, यही कंडीशन है। क्या जो आई है वो 5 से छोटा है, मतलब पहली बार में तो 0 था, तो चेक कर रहा है वो कि क्या आई 5 से छोटा है। जैसे ही उसको छोटा मिलता है, कंडीशन ये ट्रू होता है, और ये वापस से इसमें घुस जाता है। ठीक है, काम कराता है, और फिर जैसे ही वापस आता है I++ के पास यहाँ पे। ठीक है, अब चेक, वो I++ का मतलब होता है I=I+1। I का मतलब, I++ का मतलब ये होता है कि I की जो भी वैल्यू है अभी उसको बढ़ा दिया जाए। कितना, 1। मतलब I++ का मतलब हुआ I+1। ध्यान से समझना, I++ का मतलब हुआ I+1। तो ध्यान से समझना, अभी I में कितना था, I=0 था, तो आया था। अब क्या होगा, I= हो गया 0+1। I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पे फिर से चेक किया कि क्या I छोटा है 5 से, तो हाँ भाई छोटा है। छोटा है तो फिर से घुसेगा यहाँ पे, और रजनीश को फिर से प्रिंट करेगा। दोबारा फिर वापस जाएगा और I को बढ़ा देगा, आई को फिर I+1 करेगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी, अभी 1 थी, तो आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। I=I+1, और आई की वैल्यू पहले से कितनी है, आई, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, मैं मिटा देता हूं, आई की वैल्यू अभी 2 है, मिटा देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आए। आई की वैल्यू कितनी हो गई है, अभी 2 हो गई है। फिर चेक किया, क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, हाँ भाई छोटी या बराबर है, दोनों चेक कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या छोटी और बराबर है, तो हाँ अभी भी छोटी है। फिर अंदर घुसा और फिर प्रिंट करा, फिर वापस से आया, आई की वैल्यू को बढ़ा दिया। आई की वैल्यू को बढ़ाया तो इस बार आई क्या हो गया, 2 था, अब 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह वो लूप चलते रहेगा, और आई की वैल्यू जब तक 5 के बराबर है तब तक वो काम करेगा। लेकिन जैसे ही सपोज दैट
बढ़ाते बढ़ाते i इज इक्वल टू 5 हुआ, तो चेक करेगा क्या i 5 के बराबर है या बड़ा है या छोटा है, तो हाँ है, घुसा, काम किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जब आएगा तो i की वैल्यू को बढ़ा देगा और ये i हो जाएगा 6। जैसे ही i 6 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखेगा कि i न तो 5 के बराबर है ना ही 5 से छोटा है। दोनों जब देखेगा तो उसी समय कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा। यही हमारा कंडीशन है, यही हमारा लूप है। तो लूप में देखते हैं कितनी बार ये प्रिंट होता है। ये हमको बता दूं आपको कि 1 2 3 4 5 हो गया, ये प्रिंट हो गया। अभी एक चीज और मैं दिखाता हूँ यहाँ। तो दोस्तों देखने में ये, अगर आप इसको रन कराते हो तो देखने में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें। अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन छूटा हुआ है, सॉरी कॉलन छूटा हुआ है। यहाँ पे अगर देखने में आप देखोगे कि एक ही में सटा हुआ आ रहा है, तो अगर सटा हुआ नहीं, आपको ये लाइन बाई लाइन चाहिए, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये रन कराने के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 बार प्रिंट कर रहा है। ये क्यों 6 बार कर रहा है, ध्यान से समझिएगा 6 बार क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि पहली बार आया तो इसकी वैल्यू 0 थी, तो 0 के लिए प्रिंट किया, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, पहले 0 के लिए प्रिंट किया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और लास्टली 5 के लिए प्रिंट किया। 5 के बाद ये जो है इसका कंडीशन फॉल्स हुआ है, तो 0 से काउंट हो रहा है और बात 5 के बराबर तक चल रहा है। इसीलिए हमारा जो लूप है वो 5-6 बार इसको प्रिंट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 कर दे 0 को, तो क्या होगा, तो आप देखिए आपको 5 बार ही ये प्रिंट करेगा। और अगर हम इसको 0 ही रहने दें और इसको यहां से जो प्लस इक्वल टू का साइन है इसको हटा दे, तो भी ये 5 बार प्रिंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो 5वीं यहीं पर वो क्या होगा, यहीं पर से हट जाएगा, 4 नंबर से ही हट जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 नंबर आई की वैल्यू जैसे ही 4 होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, 5 की वैल्यू जैसे ही होगी वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि 5 जो है 5 से छोटा, 5 जो है आई जो है 5 से छोटा नहीं है। आई की वैल्यू जब 5 होगी तो चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, छोटी नहीं है, ये तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग छोटा चेक कर रहे हैं ना, इसलिए ये बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा लूप था, लूप का यही तरीका है। और यहाँ पे एक और चीज लिखा है, मैंने वो भी बता दूं मैं आपको। यहाँ पे स्लैश एन लिखा है, स्लैश एन जहां भी लिखेंगे वहां उसको लाइन को ब्रेक करने के लिए, न्यू लाइन के लिए इसको यूज होता है। बस यही हमारा प्रोग्राम है। और इससे रिलेटेड और भी प्रोग्राम मैं फॉर लूप से रिलेटेड बताऊंगा आपको, जोड़ना घटाना, कुछ और भी नए नए प्रोग्राम बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको तीनों लूप समझा दूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। तो चैनल पर बने रहिए और मैं एक एक चीज आपको इसी तरह से बताऊंगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।